हम मूसे के बिल में बैठ गया जाके, और रामदेव बाबा ने तो अपना कारोबार ही चमका दिया उस आंदोलन के जरिए। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, अब हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं। किसान नेता हमारे जो किसानों के हैं, और वो 40 नेताओं के उसमें ये आंदोलन चल रहा है, और इसको 3 महीना हो जाए 6 महीना हो जाए, किसान अपने काम को पूरा करके जाएगा। क्यों नहीं? इस मोदी सरकार ने वादा किया था एक, अगर मैं सत्ता में आया तो आपको एमएसपी की गारंटी दूंगा और आपके फसल का लाभकारी मूल्य दिलाऊंगा। आज कहाँ चला गया मोदी? आज कहाँ चला गया अन्ना हजारे, जो किसानों का काम को अधूरा छोड़ करके आज मूसे के बिल में दुबक गया है जाके? क्यों नहीं कहता इन नालायकों से मैंने आंदोलन किया था और तुम्हारी सरकार बनवाई थी? आज किसान को 3 महीने से ज्यादा हो गया है। 3 महीने क्या, 6 साल हो जाए, किसान अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहा है, खुद लड़ रहा है। देश को जगा दिया है और देश जग गया है। किसानों के साथ साथ मजदूरों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? इसका एक का अत्याचार नहीं है, नहीं तो दुनिया का अत्याचार कर ला रही है सब पे इकट्ठा एकदम ही। मजदूर बेचारों का 8 घंटा का टाइम था, उसको बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया है, और ये कर दिया है एक अपनी मर्जी से। अगर कोई कंपनी वाला निकालना चाहे तो निकाल सकता है, उसके बच्चों की रोजी रूट रही है। तो इस बात में आप रोज ये मत कहिए एक आपको इतना दिन हो गया, हमारी फसल मर जाती है, एक फसल मर जाती है, 2 मर जाती है। किसान के अंदर वो साहस है, फिर भी अपने खेत में फसल उगाता है। किसान का धैर्य की परीक्षा कभी मत ले, एक लाई पड़ेंगे, किसकी फसल कटेगी और किसान यहाँ से भाग जाएगा। किसान भागने वाला नहीं है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं, किसानों का घर वापसी नहीं। और हमारी फसल की गारंटी, अब तो न्यूनतम मूल्य था, अब हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। और लेकिन पूरा देश जग गया, तू देख नहीं रहा? ये मोदी मीडिया है, एक जन निकम्बी मीडिया है। तू यहाँ रोज आता है, यहाँ कल दिखा रहे थे न्यूज चैनल, और एक और है वो जो हिंदुस्तान चैनल है, कौन सा है, एक गाजीपुर बॉर्डर पर तो 50-60 आदमी है। तू भी आया यहाँ 50-60 तो तेरे और पास ही खड़े हैं और जगह जगह खड़े। अरे झूठ बोलिए इतना जैसे आटे में नमक, आपको क्या मिलेगा? हम उस बेटे को धन्यवाद करना चाहते हैं, उस भाई को जिसने 1 लाख से अधिक की नौकरी में भी लात मार दी। उस बेटे को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। एक पत्रकारिता हो तो ऐसी हो, पत्रकारिता हो तो ऐसी हो जो 24 वारा कर रहा है। पत्रकारिता ऐसी हो जो वो कौन से बेचारे वो रवीश कुमार जैसी हो, निष्पक्ष पत्रकारिता। और उसी पत्रकारिता चलेगी इस देश में, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। गुंडागिर्दी कब तक चलेगी? जब अत्याचार होता है, जब ही देश करवट बदल जाता है। अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया, 3 बिल लाए, उनका हटा दिया। तो ये कौन चीज है? ये किस खेत की मूली है? इन्होंने जो अत्याचार किया है इनको भुगतना पड़ेगा। आज जो ये जेलों में डाल रहे नहीं दूसरे को, इनको भी जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे। क्यों? एमएलए का चुनाव, जो हमारे कानून बनते हैं, जहां एमपी का चुनाव, उसमें मोदी ऐसा हो जाएगा, एक रहेगा नहीं, कहीं जीरो हो जाएगा। जैसे पंजाब वालों ने किया वो हालत हो जाएगी इसकी। गांवों में घुसने नहीं दे रहे इनको कोई। हाँ, ये सुनिए भाई, सुनिए। अरे सुनिए यार, योगी नंबर 1 है हिंदुस्तान का। जब किसानों का फसल का रेट गन्ने का पंजाब में 350 रुपया कुंटल, हरियाणा में 350 रुपया कुंटल, इस गुंडा को कैसे मान ले कि ये नंबर 1 का है? हमारे किसानों के जो ये कहता है एक देश एक कानून, क्यों नहीं 350 रुपया कुंटल? हमारे भाई जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसे गन्ने का मूल्य क्यों नहीं मिला? वही तो कह रहे हैं, इनकी सब कुछ इनका। तो ये तो अपने आप बन जाते हैं कि मैं सबसे बढ़िया हूँ। सबसे बढ़िया तो जब बनेगा, फिर कहाँ हुई? 350 का भाव पंजाब में गन्ना का कुंटल का, और 350 को हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 350 का 25 रुपए कुंटल कहाँ से आवे? ये बता। ये कहते हैं कि अपनी फसल को कहीं बेचिए, जिस पे 10 बोरी होगा,
ये कानून तो पहले थे ही, किसान अपनी फसल को कहीं ले जाकर बेचे। ये कोई इसने नहीं बना दी, इसने तो एक चीज़ और बना दी, अब ये करो छोटे किसानों को फायदा होगा। अरे छोटे किसान जिसपे 20 बोरी गेहूं हुआ और उसे ले जाकर के गुजरात में बेचे, महाराष्ट्र में बेचे, कहाँ भाव तेज है तू कहीं की पूछ ले। मैं एक वो है बेचारा जहाँ काली मिर्च पैदा होती है, केरल वाला भाई मिला, मैंने उससे पूछा भैया तुम्हारे यहाँ क्या फसल उगान कीजिए, हमारे यहाँ काली मिर्च क्या भाव बिकती है आपके वहाँ उगान कीजिए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये किलो। आप क्या भाव खाते हो? काली मिर्च पुरिया में मिलती है। इन दलालों ने, इन दुष्टों ने हमारे आत्मा रो रही है, इन्होंने हमारे देश को लूट लिया है। और कैसे लूटा? हिंदू मुसलमान की राजनीति करके। हमारा देश जिस वक्त देश पे शहीद हुए ये कह के गए थे कि हम एक वतन है, हमारा वतन, यहाँ गरीब और अमीर सब एक छतरी के नीचे रहें, एक झंडा के नीचे रहें। ये क्या कर दिया इन्होंने, आपको पता है? ये बेटे अब उस बात में बड़ा भरोसा है। जो 25 साल जो नई वोट बनी थी, उन्होंने नहीं देखा था देश की क्या स्थिति थी जिस वक्त अंग्रेज छोड़ के गए। यहाँ भुखमरी थी। मैं कहता हूँ जो हमारी छोटी जात है, हम दाह किया, हमने जिम्मेदारी की, हमने दूसरा काम नहीं किया। मेरे साथ के दिल्ली लग गए और मैंने उनसे कहा था यार पंडितों तुम आप या पंडित के लड़के थे, वह तू चल 80 रुपया हम खड्डे खोदे रे महंगी आते तो हट जोत लेंगे भैया, हम तो ना जाओ। आज उनकी कोठी बन गई क्योंकि माल मरता है। और हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। हमने वो काम किया है उत्तम, पर इन लुटेरों ने हमारे उत्तम खेती को नीचे दर्जा में कर दिया है। क्यों कर दिया? इन्हें चाहिए पूंजीपति। सुनिए भाई, कमजोर जैसे हम भैया तो 10-10 रुपया तेरे ढोरे तो हम छोटा उसको मानते, गरीब को हम जाति को छोटा नहीं मानते, जो गरीब है उसको छोटा मानते हैं। गरीब और अमीर एक कैसे हो जाएंगे? और इस गरीब अमीरी का ही तो मामला मिटाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और क्या है, इन्होंने तो फैला दिया। अब तू देखिए, हम तो मरी रहे हैं। फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं 8 घंटा का टाइम था उनका फैक्ट्रियों में, अब इन्होंने तो 12 घंटा दीजिए। कौन सरकार? मोदी सरकार। ये सरकार सदा रहेगी। इसे कानून वापस करने पड़ेंगे और नागरिक रहेगी। और ज्यादा तो इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, करने पड़ेंगे इसको। ये किसानों का आंदोलन है, ये जवानों का आंदोलन है, ये मजदूर का आंदोलन है, ये वकीलों का आंदोलन है, ये शिक्षकों का आंदोलन है, ये पूरे जन जन का आंदोलन है। सरकार है रही कहाँ? सरकार तो विफल हो गई। और उसने तो क्या कहा है मन की बात में? मोदी जी ने मन की बात में कहा है, भाई मैं अपने शिक्षक वर्ग से कहना चाहता हूं एक स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। कौन बनिए? जो पढ़ा है वो स्वयं अपने आप समझिए, आत्मनिर्भर बनिए। मेरी सरकार विफल हो गई, मैं नौकरी नहीं दे सकता। इस गुंडे से कोई जाकर पूछिए, तेने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, ये जेल में क्यों नहीं जाता? ये गुंडा क्यों झूठ बोला? हम कहते हैं हमें फांसी पर लटका दिया, हमारी आवाज नहीं दबेगी। क्यों दबे आवाज? जो वादा किया है क्यों नहीं किया पूरा? हमारी फसल लूट रहा है, हमसे वादा किया, वोट ले ली। ये कहाँ तक चलेगा अन्याय? अन्याय नहीं चलने देंगे। 2014 में फिर आपने वहाँ भरोसा किया। अरे यार छोड़ इन बातों को। भरोसा क्या किया? हमने भरोसा किया, गरीब है, गरीब का बच्चा है, देश को उठाएगा। और गरीब ने तो देशवासियों की बना दिया, पीछे बुक में खंजर भोंक दिया। आप अमीर हो गया, आप 8,500 करोड़ कितने के हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है और हम आज देश की सड़कों पर पड़ा है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसान राजाओं का भी राजा है। और किसान के, इस मोदी के बाप ने नहीं दी किसानों को जमीन, किसानों ने तो जंगल तोड़कर जमीन को बनाया है, रूख पेड़ों को उखाड़ कर जमीन को बनाया है।